हेलो चैम्प्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हमने स्टार्ट की थी इससे पहले एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू हमने सारे 2024 के कर लिए हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे पूरे पूरे पेपर सोल्व करने, मीन्स जो सेक्शन बी सी डी ई ये जो सेक्शन रह रहे हैं वो वाले पार्ट्स करने हमने इसके बाद सोल्व किए। सो अब हमने फर्स्ट सेट तो पूरा कर लिया था दो दो पार्ट्स में। पहले मैं वन था, फिर पार्ट टू, और अब हम सेकंड सेट कर रहे हैं जिसमें पार्ट वन ऑलरेडी कराया जा चुका है। जिसने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके प्लेलिस्ट में पहले ये वाली वीडियोस खत्म करे और उसके बाद ये वाला सेट स्टार्ट कर सकता है। सो हम कर रहे हैं इसमें सेक्शन नंबर, ये है सेकंड सेट जिसमें हमने बी और सी सेक्शन ऑलरेडी खत्म कर लिया है। अब हम डी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये ग्राफ वाला पोर्शन है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ग्राफ दिखा रहा हूँ ऑलरेडी, बस इसका सोल्यूशन करवा दूंगा क्योंकि ये जनरेट करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ये मैं बता दूंगा बनाया कैसे है और बनेगा कैसे, वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस है, हियर वी आर, एंड इन दो इक्वेशंस में हमें यूजिंग ग्राफिकल मेथड इन्हें सोल्व करना है। हमारे पास इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इक्वेशन पकड़ते हैं। देखो हमने जैसे ये वाली लाइन ली, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू हम कुछ एज्यूम करेंगे, जैसे हमने इस इक्वेशन की लाइन में, फॉर एग्जांपल ये वाले लाइन में कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, जैसे ये यहाँ पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, इस तरह से। तो ये कुछ वैल्यूज रख के हमें कुछ वैल्यूज मिलती हैं, जैसे इस इक्वेशन में भी एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज मिलेंगी जो ये यहाँ से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टेबल बना के मैं एक्स और वाई की वैल्यू दिखा रहा हूँ। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल इंसर्ट करता है, उससे आपका इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लो जी, ये एक टेबल आ गया है। और जैसे हम ये तो बना रहे हैं उसके लिए दो टेबल करते हैं। एक तो मतलब दोनों अलग अलग जो हमारे पास वो है लाइंस, उनके लिए दोनों अलग अलग टेबल आ जाएंगी। देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये वाली जो 3x - y + 2 = 0 है, 3x - y + 2 = 0। इन केस अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यूज रख के कुछ वैल्यूज निकालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया, यहाँ पे वाई ले लिया। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यूज मैं ले सकता हूँ जो जिससे मेरा आंसर आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ एक्स की वैल्यू, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी, जस्ट सोल्व फॉर दिस। 3 × 0 - y + 2 = 0, क्योंकि मैंने एक्स 0 रखा है तो ये वाला पार्ट तो सारा खत्म हो गया। सो y इज टू मुझे 2 मिल रहा है। ओके, 0 रखने पे y की वैल्यू 2 आई है। अब चेक करो कि 0 2 पॉइंट मिल रहा था, करेक्ट। तो ये वाला पॉइंट हमें इस इक्वेशन का यहाँ पे मिल गया, 0 2, एक्स 0 है, y की वैल्यू 2 है। ऑलराइट, तो ये वाला पॉइंट हमारा 0 2 हो गया जो हमने अभी अभी फाइंड किया है। इस तरह से और पॉइंट्स भी निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कुछ और वैल्यू लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ली होती इन केस, तो x की वैल्यू 1 लेने पे ना ये जाएगा उसमें पॉइंट्स में। हाँ, तो हमारे पास, चलो मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ट्राई करने के लिए, या y 0 ले लेते हैं, काम करते हैं, तब भी हमारे पास पॉइंट में ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने x की वैल्यू, इन केस इफ x = 1, तो 3 - y + 2 = 0। तो देयर फोर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5। सो y = आई एम गेटिंग 3 x = 1, 3 + 2 5। हाँ, 1 और 5 हमारे पास पॉइंट्स आ जाएगा, x 1 है तो y 5 है, 3 + 2 5। हाँ ठीक है, तो 1 और 5 चेक करते हैं कहाँ है। ये देखो, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, तो y की वैल्यू 5 यहाँ पे जा रहा है आगे इस जगह पे। ये वाली लाइन उसे कट करेगी, इस पॉइंट पे 1 5 आएगा। ठीक है, तो लेकिन ये बाहर जा रहा है थोड़ा सा। इसमें कुछ और भी वैल्यूज निकाल लेंगे, हमें दो चार वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा ये लाइन कहाँ कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इन केस अगर मैं y 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है, कुछ भी हम रैंडम वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। तीन चार वैल्यूज जब हम ले लेंगे तभी हमारे पास, ये अब काम रफली करना है आप लोग। एक टेबल बना के y की और x की रैंडम वैल्यूज लेंगे। देखो जैसे अगर मैंने y की वैल्यू 0 ली इसमें, तो y पार्ट तो 0 हो गया।
तो 3x इज इक्वल्स टू -2 आ गया और x इज इक्वल्स टू -2/3। तो देखो अगर y 0 है तो x एक्सिस में माइनस साइड में, x एक्सिस में माइनस साइड में यहाँ पे कितना 2/3 की जो वैल्यू होती है वो 0.6 होती है, 0.67। तो माइनस का 0.67 यहाँ पे कहीं आएगा, वन से थोड़ा सा पहले। देखो ये हो गया हमारा -2/3 जीरो, इस पॉइंट को कहेंगे, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ओके। इन दोनों इक्वेशन को आपस में रफली भी सोल्व करना है हमें। 3x + y + 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x - y + 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस करता हूं तो मेरे पास 6x + 6 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ रही है -1। सिमिलरली मैंने जैसे ही x की वैल्यू 1 इस किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूं मैं, तो 3 मल्टीप्लाई -1 ब्रैकेट में लिखेंगे एंड +y + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो -3 + 4, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास -1, क्योंकि 4 - 3 + 1 एंड दैट +1 विल गो दिस साइड। तो y भी हमारे पास सेम आएगा -1। सो हमें देखते हैं, देखो -1 + 1 ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइंस का, जो कि दोनों जगह पे चलेगा। इन केस मैं किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू -1 रखूंगा तो y की वैल्यू -1 मिलेगी, यहाँ पे भी, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी। तो दिस इज योर -1, -1। इस तरह से हम पॉइंट्स निकाल के इन दोनों, ये तो हमारा सोल्यूशन आएगा। ठीक है, और ये हमें शो कर देना है ग्राफ में इस तरह से। सारे पॉइंट्स इधर से भी निकाल लेने हैं, ओके, और इधर से भी पॉइंट्स निकाल लेने हैं। सो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन इस तरह से आ जाएंगी। और बिकॉज दोनों इक्वेशन ही एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, यू कैन चेक, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं दोनों, तो ये हमारा आंसर है। एक्स की वैल्यू 1 -1 एंड वाई की वैल्यू -1, करेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें ये पार्ट ना दिखाना नहीं है, ये जो हमने किया है, बिकॉज इट इज नॉट ग्राफिकल। हमें करना है ग्राफिकल, तो हम शो करेंगे इस तरह से कि हमने ग्राफिकल किया है, राइट। इनके पॉइंट्स बना के थोड़े थोड़े से पॉइंट्स और निकाल लेंगे जिस जिस जगह पे, जैसे हमने इस वाले पॉइंट की वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास इस लाइन की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 2 रख के वाई की वैल्यू इस तरह से -2 आएगी। इस जगह पे जब मैंने इस इक्वेशन में रखता हूँ 3x + y = 3x + y, 3x + y, क्वेश्चन वाज +4 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं, अगर x की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1। मैं रख के अभी दिखा चुका हूँ ये पीछे यहाँ पे। और अगर मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ इन केस, तब मेरे पास यहाँ पे 3 × 2 +y + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो y, और ये हो जाएगा 6 + 4 10, -10। तो मेरे पास -10 आ रहा है y की वैल्यू। तो देख लेते हैं 2 - 10 क्या हमारे पास कहीं आ रहा है इस वाले इसमें। इफ x इज इक्वल्स टू 2 है तो y इज इक्वल्स टू -10, तो ये यहाँ पे बहुत नीचे जाके आएगा, है ना। ओ सॉरी, इट वाज -4। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं ठीक है, 3x + y + 4 इज इक्वल्स टू, सही है। 3 × 2 = 6, 6 + 4 10, -10। अगर मैं इसमें x और y में से किसी एक की वैल्यू -2 लेता हूँ, जैसे मैंने अभी ये करा, तो अगर इन केस में यहाँ पे 3 × -2 लेता हूँ, तब मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है? तो -6 + 4 विल बी -2 + y, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड y की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है। इफ आई एम टेकिंग माई x इज इक्वल्स टू -2, आई एम गेटिंग y इज इक्वल्स टू 2। तो देखो ये वाला पॉइंट अगर मैं -2 पॉइंट को ढूंढूंगा, तो ये वाला जो पॉइंट था -2, 2 ये मिल रहा है यहाँ पे इस जगह पे। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ये यहाँ पे अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मेजरली फोकस में रखूं, इस 2 - 2 ये वाले पॉइंट को, सॉरी इट वाज -2, +2, है ना, राइट। और इस वाले पॉइंट को दोनों को फोकस में रखूं और दोनों को एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तब हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली 2-3 पॉइंट्स हम दिखा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव टू सोल्व द फर्स्ट पार्ट। इसका हम बी पार्ट पे आ रहे हैं। तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट एंड टेस्ट की जो क्राइटेरिया है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आपने रॉन्ग आंसर किया तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, और अगर आपने सही आंसर किया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, ये दोनों हमें लेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल राइट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ जितने भी राइट क्वेश्चंस थे वो कितने हैं,
दैट इज फॉर एग्जांपल मैंने ले लिए नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस कितने, x ले लेता हूँ, और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस कितने ले लेता हूँ, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस मैंने ले लिया y। तो फ्रॉम दिस फर्स्ट लाइन कि अगर उसमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब अगर एक क्वेश्चन सही होता तो 3 मार्क्स मिलते, और अगर x क्वेश्चन सही है तो 3x मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर वो एक क्वेश्चन रॉन्ग करती है तो उसका तारा है ना दिस, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करती है तो 1 मार्क्स कटता है, और अगर उसने वाई क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो उसके वाई मार्क्स कम हो जाते हैं, और सिमिलरली उसके मार्क्स जो आ रहे हैं वो 40 मार्क्स हैं, 40। बट इन केस अगर उसने ऐसे किया होता टेस्ट में, अगर टेस्ट के क्राइटेरिया को चेंज करके 4 मार्क्स अगर सही होते, सही क्वेश्चन करने पे 4 मार्क्स मिलते, और अगर डिडक्ट होते रॉन्ग क्वेश्चन पे 2 मार्क्स, तो 2 - 2y, तब उसके 50 मार्क्स आ रहे होते, तारा वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2। Assuming that Tara attempted all questions, find the number of questions in the test। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी हुई है कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, जितने भी उसने राइट किए जितने भी उसने रॉन्ग किए, टोटल मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकलेंगे। पहले हम सोल्व करेंगे यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे -2y है, यहाँ पे -y है, हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 3 × 2 = 6, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो साइन चेंज तभी होंगे, सब्ट्रैक्ट करके कटिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, 20 लिख दिया, 2 हो जाएगी। नाउ सोल्व, 3 × 2 = 6x, 6x - 4x, इट विल बी 2x लेफ्ट, ये तो कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे 80 - 50 करके आ जाएगा 30, x की वैल्यू हमारे पास 15 आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी निकल जाएगी। 15 क्वेश्चन तो सही थे, और 15 3 × 45, 45 - 40, y की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख के ये मिल गई। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, आंसर जो मैं निकाल रहा हूँ, मैं जो पेन चेंज कर देता हूँ, ये मेरा आंसर है यहाँ पे, कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, x प्लस वाई, दैट वाज 15 + 5। आई होप 20 क्वेश्चंस इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन आंसर, यू कैन कमेंट डाउन एंड टेल मी, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तब भी, और अगर समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करके थोड़ा सा मैसेज पहुंचा दिया करो कि क्लियर है या नहीं। देखो ये क्वेश्चन वही बीपीटी वाला ही है, जस्ट रीड इट, और ये मैंने लास्ट सेट में एक बार करवा दिया है, सो आई एम नॉट गोना रिपीट दिस, यू हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, जो मैंने इससे पिछले सेट में करवाया हुआ है, फर्स्ट सेट में शायद करवाया हुआ प्रीवियस वीडियो में, वो चेकआउट करो, वहां से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, और आपको अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सो वो वाले क्वेश्चन आप वहां से देखो, ठीक है। ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2024 के ऑथेंटिक क्वेश्चन है, पूरा पूरा सेट सोल्व करवाया जा रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि उन्हें भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस वी हैव टू डू, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन है ए डी टू ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सो जस्ट हेयर वी आर, एक ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं, और एक ट्रायंगल और चाहिए ऐसे ही, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे ही बनाना पड़ेगा, और ठीक है, ये लो जी। इसमें हम नाम दे देंगे ए बी सी, और इसकी मीडियन भी है, चलो इसे तो मैं इससे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बनेगा पी क्यू आर, और इसमें ए डी जो है वो मीडियन रहेगी, यहाँ से इस तरह से ए डी लिखा हुआ है, मीडियन ए डी, और यहाँ पे मीडियन है पी एम, तो पी से लेके एम तक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि एम इज द मीडियन। इतना समझ में आ गई बात। आपको जो टू प्रूव है, शो दैट है, वो ये वाला पार्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमारे लिए करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन विल बी दिस, मैं रेड से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ उसमें, कि ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, ये हमें एक ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, इधर से एक ट्रायंगल बढ़ा के, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अभी तक ई नहीं आया तो मैंने इसमें ई दे दिया, और इसमें मैंने एक एन दे रहा हूँ, इसमें नाम एम एन डी ई, ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, और ये एम, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमें हेल्प होगी, मैं भी बताता हूँ क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर, हमें पूरा पूरा ट्रायंगल सिमिलर करना है, ये वाला जिसमें ऑलरेडी गिवन में कुछ चीजें हैं, वो मैं लिख रहा हूँ पहले। गिवन में हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड पी एम, तो मेरे पास एक्चुअली में जो गिवन है वो ये है, दैट ए बी अपॉन पी क्यू, देखो ए बी के साथ क्या लेना है, पी क्यू लिखा हुआ है,
प्रोपोर्शनल साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन, ये दोनों प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरी साइड ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है ए सी इधर वाला और पी आर इधर वाला, ये वाली साइड, सो इट विल बी ए सी अपॉन पी आर, दैट विल बी इज इक्वल्स टू द proportion ऑफ देयर मीडियंस। और मीडियंस क्या है, ये एडी और पीएम देयर मीडियंस, एडी एंड डीएम, ये वाला पार्ट्स तो गिवन है। ठीक है, इसे तो हम गिवन में यूज करेंगे, अभी हमारे पास ये हेल्प करेगा। बट उससे पहले ये जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है वो हम ऐसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन को, दैट join D to E where such that AG is equals to D, AD is equals to DE। ठीक है, ये वाला पार्ट इतना AD यहाँ से DE के बराबर है, इस वाले पार्ट के बराबर है। ठीक है, अंडरस्टूड। मीडियन वाली जो लेंथ थी AD वो DE के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है। और सिमिलरली बिल्कुल एज इट इज हम यहाँ पे भी करेंगे, join M to N such that PM is equals to MN। ये हमने इसलिए लिया है ताकि जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, कौन से दो ट्रायंगल्स को मैं नाम बता रहा हूँ, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला जिसे मैंने रेड करा है, जिसका नाम है ए ई सी, हमें इन्हें दोनों ट्रायंगल को ए ई सी को क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें करना पड़ेगा सिमिलर। उसके बाद हमारा सिमिलर जो हमें जो मेन हमारा पार्ट है ये वाला ए बी सी, ये तभी हो पाएगा, पहले इन दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर जो हमारा क्वेश्चन है एबीसी और पी क्यू आर को अगर हमें सिमिलर करना है, तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए, या तो साइड साइड वाला हो, साइड साइड साइड, या फिर एंगल 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 वाला हो, है ना, कुछ तो क्राइटेरिया मैच हो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास अभी तो ऐसा दो साइड तो हो रही है लेकिन एक एंगल नहीं आ रहा। ये देखो, ये वाला साइड वाला पार्ट तो है जो मैंने स्टार बनाया है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अगर किसी तरीके से ये वाला इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, ये दिस एंगल, ये भी आ जाए, तो भाई ऐसे यस हमारा काम हो जाएगा। ये वाला पूरा पूरा एंगल अगर आ जाए, जिसका नाम है बी ए सी एंड क्यू पी आर, अगर किसी तरह से ये दोनों बराबर हो जाए, तो इन्हीं दोनों को बराबर करने के लिए हमने ये सारा झोलमेल करा है, कंस्ट्रक्शन करी है, कि हम ये जो एंगल ए और एंगल पी है ये बराबर कर सके। इस बात को समझो कि हम ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। तो उसका रीजन यही है कि हमें एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी करना है। ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखनी होती है, ये चीजें समझनी है। क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि हमने ये क्यों किया है, तो आप भूल जाओगे जल्दी। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि हमने ये क्यों किया है, तब आप शायद इसे रिटेन कर सको, ध्यान रख सको कि हमने ये स्टेप करना है और ये इसीलिए करना है। ठीक है, तो जितने भी ये आप टू प्रूव शो दैट या प्रूफ थ्योरम जितने भी होते हैं, उनका एक रीजन दिमाग में रखोगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। चलो जी। अच्छा, एक चीज और है इसमें, अगर हमें इन दोनों को करना है सिमिलर प्रूफ, तो उससे पहले हमें एक चीज और चाहिए जिसका नाम है ट्रायंगल। हमें दो ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ए डी बी को, ये वाला पॉइंट क्या था, डी था, एंड पी, सॉरी, ये ए डी बी को और ई डी सी को, इन दोनों को पहले हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। जो कि कॉन्ग्रुएंट है मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी। जो मैं इसमें ना ये वाला दिखा रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो ऐसे ही बता देते हैं, दिस इज, हाँ, जो ये वाला पार्ट है इधर वाला ग्रीन वाला एडीबी, ध्यान से देखो फिगर में, ये जो ट्रायंगल मैं अब ग्रीन कर रहा हूँ, ब्लू से ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, बल्कि मुझे करना नहीं चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्लू वाला ले रहा हूँ और इधर वाला ये ईडीसी, इधर वाला जो ग्रीन है ये मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ ना, ऐसे समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हम इधर वाला भी करेंगे सिमिलरली। ये वाला जो दोनों ट्रायंगल है इधर से ये वाला ब्लू और ये वाला ग्रीन, ये दोनों हमें क्या करने हैं, सिमिलरली से हो जाएगा। ये वाला पार्ट तो इधर वाला, इधर तो करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक पार्ट करना पड़ेगा, तो मैं इस वाले इसीलिए ये वाले दो ट्रायंगल ले रहा हूँ। दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन पार्ट। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, देखो फिगर में हमारे पास जो ए डी बी है और एंगल ई डी सी है वो तो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। और ए डी इज इक्वल्स टू डी तो हमने ले ही लिया है बाय कंस्ट्रक्शन, ए डी इज इक्वल्स टू डीई। ठीक है, और ये क्योंकि D इज द मीडियन, D इज द मिड पॉइंट, तो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी भी हो जाएगा, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, D इज द
मिड पॉइंट। और तीसरा हो जाएगा हमारे पास एंगल। एंगल कौन सा? दिस वर्टिकल अपोजिट BDC इज इक्वल्स टू, BDC नहीं है, सॉरी, BDA है, या AD भी बोल सकते हैं। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EDC। EDC ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। सो बाय दिस, बाय SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ये वाला पार्ट जो हमें करना पड़ा, ये हमें इसलिए करना पड़ा, देखो इससे जो रिजल्ट मिलेगा बाय CPCT से, वो हमारे काम का है। सो बाय CPCT जो रिजल्ट मिलेगा वो है AB इज इक्वल्स टू EC। ये हमारे काम का रिजल्ट था, इसीलिए मैं इस पे बना रहा हूँ स्टार। और सिमिलरली लिख के जो दूसरा रिजल्ट यहाँ से मिलेगा वो आएगा PQ इज इक्वल्स टू NR, मतलब ऑपोजिट साइड जो दूसरा ट्रायंगल था ना वहां से। यहाँ देखो AB ये वाली लाइन है और EC ये वाली लाइन है। लुक एट दिस, AB इज दिस हियर, यहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ AB, और EC इज हियर दिस साइड, ये वाली, मतलब जो कंस्ट्रक्शन से आमने सामने वाली लाइंस आ रही थी। और सिमिलरली यहाँ पे इसमें इधर वाले में PQ हो जाएगी ये, दिस इज हियर PQ, देखो मैंने आउटलाइन करी है यहाँ पे इस वाले सेकंड में PQ वाले में। और इधर से ये वाला आउटलाइन मैं इधर कर रहा हूँ, यहाँ इन दोनों को हमने इक्वल कर रहा है ताकि ये हेल्प करे सेकंड पार्ट में। ये तो हो गया स्टेप वन। स्टेप वन के बाद हम कर रहे हैं स्टेप टू। व्हाट इज द स्टेप टू? स्टेप टू इज टू प्रूव ट्रायंगल AEC। स्टेप टू इज टू प्रूव ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल PNR। PNR देखो फिगर में AEC जो मैंने पूरा का पूरा रेड किया हुआ है, और ट्रायंगल ये वाला इसे भी हमने रेडी कर लेते हैं, PNR। PR है, ठीक है। PNR इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे दैट, हमें हमारे पास गिवन में जो वैल्यू थी ना, वी नो दैट गिवन में जो वैल्यू थी, व्हाट इज वी हैव, जो मैंने गिवन में लिखा हुआ है यहाँ से उठाओ, ये AB अपॉन PQ वाली लाइन, ये एज इट इज उठाओ तीनों के तीनों। तो हम लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन DPM। ये मैंने एज इट इज उठा लिया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे मेरे पास AB की वैल्यू अभी अभी हमने जो प्रूव किया था, ये AB की जगह पे मैं AC लिख सकता हूँ और PQ की जगह पे मैं NR लिख सकता हूँ, तो मैं चेंज कर रहा हूँ। AB की जगह पे लिख रहा हूँ EC, और PQ की जगह पे लिख रहा हूँ NR, ठीक है। और AC की जगह पे तो AC ही है, PR की जगह पे PR ही है, और ADPM हमें नहीं चाहिए, ADPM हटा हटा देंगे, और ADPM की जगह हम क्या ले लेंगे, AE अपॉन, देखो AD है AE का आधा, और PM है PN का आधा, ठीक है। यहाँ से हम इन दोनों को काट देंगे, ये हम AE अपॉन PN ही ले सकते हैं, ठीक है। सो बाय व्हाट, ये हमारा काम हो गया है खत्म। जस्ट लुक एट दिस, coming to here, now we can say triangle AEC, triangle AEC is similar to triangle PNR। ये हमारा काम हो गया है। एक मिनट दो मुझे, कंटिन्यू करते हैं। अभी कंटिन्यू करेंगे, देखो ये हमारा काम हो गया है यहाँ से। सिमिलरली इससे जो रिजल्ट मिलने वाला है
वो हमारे पास ये वाला रिजल्ट मिलेगा, दैट एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी या सी ए ई सी, रुक जाओ, ए ई सी नहीं लिख सकते, इसे हमें रफ करना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा ये वाला, देखो मैं पहले ना फिगर में दिखा रहा हूँ, जस्ट वन सेकेंड, ये वाला हियर, ये ये वाला इधर वाला, दिस एंगल एंड दिस एंगल, यहाँ पे हम इन दोनों को लिख रहे हैं, एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू, इस वाले फिगर से हमारे पास आएगा आर पी एन। ओके, एंगल आर पी एन, एंगल आर पी एन, ये हमारे पास हेल्प करेगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी जो हमने बिल्कुल मेन क्वेश्चन तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, मेन क्वेश्चन हमें पूरा का पूरा ट्रायंगल करना है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये बी ए डी या इज इक्वल्स टू क्यू पी एन हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। और सिमिलरली ये सब पता किस लिए हो रहा है, देखो स्टेप टू के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक ये जो सारा ड्रामा था ये इसलिए हुआ है ताकि हमारे पास एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी आए। वो कैसे आएगा, सिमिलरली में हमारे पास एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू, इधर वाला जो पार्ट है ये इस फिगर में देखो, ये वाला बी ए डी इधर वाला, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू, हम ये वाला पार्ट लेंगे एंगल क्यू पी एन के, एंगल क्यू पी एन को, और दोनों इक्वेशंस को ऐड करके हमारे पास बाय एडिंग वन एंड टू, वन एंड टू को ऐड कर दिया, तो बाय एडिंग वन एंड टू जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी, सो एंगल कौन सा है, ये एंगल है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। एंगल ए को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बी ए सी लिख रहा हूँ पूरा, क्योंकि दोनों को ऐड करने के, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी ए सी मिलेगा, देख लो आप फिगर में, सी ए प्लस बी ए डी यही दोनों पार्ट्स हैं, ये जिस पे मैंने एरो लगाए हुए हैं, और पूरा नाम है बी ए सी। तो यहाँ पे एंगल बी ए सी बन जाएगा, और इधर वाली साइड में एंगल क्यू पी आर बन जाएगा, एंगल क्यू पी आर, इसे हम मेन रिजल्ट मानेंगे। अभी तक जितना भी काम हुआ है, पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रेंट करा, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, कोंग्रेंट करा दिया इस तरह से, कोंग्रेंट करके हमें ए बी इज इक्वल्स टू ई सी बनाया। ठीक है, और सिमिलरली ए बी इज इक्वल्स टू ई सी बना के हमने ये वाला पार्ट लिया पी क्यू इज इक्वल्स टू एन आर। ऐसा इसलिए किया ताकि हम सेकेंड स्टेप पे इन दोनों को ए ई सी और पी एन आर को क्या कर सके, ए ई सी और पी एन आर को हम कर सके सिमिलर। और इसे सिमिलर इसलिए किया ताकि हमारे पास ये पूरा पूरा एंगल, ये जो पूरा पूरा एंगल है दिस, ये मिल जाए। और ये इसलिए कि कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो हमें मेन प्रूव करना है ए बी सी एंड पी क्यू आर, वो हमारा काम हो जाए। सो नाउ जो मेन स्टेप है वो ये है, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, ये तो हमारे पास आ ही गया है। और जो हमारे पास गिवन वाली लाइन थी ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, इनसे दोनों से नाउ सो ट्रायंगल ए बी सी congruent टू ट्रायंगल ए बी सी congruent टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज हेंस प्रूव। सिमिलर टू, सॉरी मैंने अगर congruent बोल दिया तो सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट्स एवरी टाइम, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज 34th, लुक एट दिस। उसके बाद तो अब ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, बस अब हमें ध्यान से देखना है कि हमारे पास एक क्या है, दो शिप्स हैं और एक लाइट हाउस है। क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से, 45 मीटर का एक लाइट हाउस है, दिस इज द 45 मीटर लाइट हाउस। ठीक है, मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ से ऑपोजिट साइड्स में हमारे पास, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑपोजिट साइड्स में हमारे पास दो शिप्स हैं। इस लाइट हाउस के टॉप से मैं ऐसे की जगह ना ऐसे ही करता हूँ, यहाँ से ऐसे बना रहा हूँ, लाइन सीधी भी नहीं आ रही है, ये वाला लाइन ऐसे आएगी। ठीक है, और ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी, मान लो ये है शिप यहाँ पे इतनी दूर। ठीक है, ये आ गया, एक शिप ये है, एक शिप ये है, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारे पास, ये डेप्रेशन ऑफ एंगल जो है दैट इज 30 एंड 60 डिग्री। एक साइड 30 डिग्री ले लेंगे, एक साइड 60 डिग्री ले लेंगे, बिकॉज किधर भी ले सकते हैं। और ये वाली जो डिस्टेंस है हमें फाइंड करनी है, दोनों की डिस्टेंस, तो एक्स प्लस वाई साइन फाइंड करनी है, एक्स एक्स तो नहीं ले सकते, एक्स और वाई अलग अलग लेंगे। दिस इज 45 मीटर हाइट,
ऑफ द लाइट हाउस। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। ये वाला एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। एक बार हम लगाएंगे टेन थर्टी, इसमें नाम दे देते हैं ए बी सी डी। टेन थर्टी डिग्री जब हम निकाल रहे हैं तो टेन थर्टी डिग्री आएगा 45 अपॉन एक्स। टेन थर्टी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45 × √3। ठीक है, इसे लिख लेंगे साइड में, अभी यूज करेंगे जब हम एक्स प्लस वाई फाइंड करेंगे। एक बार लगाएंगे टेन सिक्सटी लगाएंगे 45 अपॉन वाई। तो हमारे पास यहाँ पे वाई की वैल्यू 45 अपॉन √3 आएगा, क्योंकि हमें पता है टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है √3। तो 45 अपॉन वाई, सो देयर फोर वाई इज इक्वल्स टू 45/√3। यहाँ पे सोल्व करेंगे √3 अपॉन √3, तो हमारे पास आंसर बनेगा 15√3। ठीक है, तो x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। x प्लस वाई की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास आंसर बनेगा 15√3 प्लस, सॉरी 45√3 प्लस 15√3। टोटल मिला के आ जाएगा 60√3। और हमें 60 की मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, याद कर लेना। 1.732 अगर याद नहीं है तो इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 103.8, around 103.8 meter. So this is your answer. The distance between the two ships. Distance between two ships. यही आंसर आने वाला है 103.8। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इन दिस। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें पैरामीटर गिवन है एक सेक्टर का। मान लो वो सेक्टर का जो पैरामीटर है, हमारे पास ये सेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये थीटा एंगल हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क है इतनी। तो जो पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है पैरामीटर का, वो कितना होगा, जिसमें पैरामीटर तो 20 मीटर बोला हुआ है और रेडियस गिवन है 5.6 मीटर। इतनी इतनी चीजें तो गिवन है ये इसलिए, और एरिया निकालना है। तो हमें पैरामीटर इसलिए गिवन है ताकि आप एंगल निकाल सको। पहले आप पैरामीटर का फॉर्मूला जानो। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, ये वाली रेडियस प्लस ये वाली रेडियस आर और आर। और ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है ये होता है हमारा, इस वाली लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इन तीनों को पार्ट को हम लेंगे। सो ये आर प्लस आर विल बी 2 आर, तो ये देखो ये तो बन गया 2 आर, और इधर वाला ये लेंथ ऑफ आर, इन दोनों को मिला के हमारे पास 50 नहीं 20 मीटर गिवन है। थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, देखो आर है हमारा 5.6, तो हम 22/7 लेंगे तो बेटर है आर की वैल्यू, क्योंकि हमारा 5.6 इज डिविजिबल है बाय 7, दैट इज वाई। एंड 2 मल्टीप्लाई 5.6 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ से हम फर्दर सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 11.2। इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11.2 को, और ये आ जाएगा कितना 11.2 करके 8.8, है ना। 8.8 सब्ट्रैक्ट करने के बाद बता रहा हूँ। और इधर से जब हम करेंगे कैलकुलेट, तो अगर मैं यहाँ से इसे कट कर दूं तो बचेगा अपॉन 10 और 8 और जी, चलो इसे ऐसे ही लिखते हैं, इंटू 10 इंटू 360 पहुंचा देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। एंड 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 8, ये ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे और ये जीरो कट कर लेंगे, या ऐसे समझ लो पॉइंट हटा के 10 आया तब जीरो काट दी, सिंपल। सो नाउ वी हैव 44 2 जा 88, 2 4 जा 8, 4 से काटेंगे 4 9 जा 36। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 9 और 10 दैट मीन्स 90 आ रही है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। इसके बाद हमारे पास जब एरिया निकालना है तो हमारे पास बनेगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसे सोल्व कर लेंगे, 90 अपॉन 360 हो जाएगा हमारे पास, और पाई की वैल्यू 22/7, एंड रेडियस वॉज गिवन कितना, 5.6। तो यहाँ पे 5.6 इंटू 5.6 करेंगे एंड हम कैलकुलेट कर लेंगे। दिस विल बी 1/4, 22/7 इंटू, अच्छा यहाँ पे हम कैलकुलेट ऐसे कर लेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसे हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ से 7 8 का। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव, इसे कैलकुलेशन कर लेंगे हम, हमारे पास आंसर आएगा 24.64। देखो ये 4 से 2 जा कट जाएगा, ओके। और ये 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 5.6 अपॉन 10, बस ये वाला पार्ट बचा है, तो दैट विल बी 24.64।
मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर का ध्यान रखना क्योंकि हम एरिया फाइंड किया है। दैट्स ये, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। नाउ वी हैव लास्ट टू थ्री क्वेश्चंस लेफ्ट जो कि फटाफट हो जाएंगे, बहुत इजी है। देखो हम 36 पर आ गए हैं। ये पोलिनोमियल गिवन है, फाइंड करने हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से 5t कॉमन बनेगा मैक्सिमम, और 5 माइनस टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल के जीरोस आएंगे वो 0 एंड 5 आ जाएंगे। दैट्स इट, आंसर। सेकंड पार्ट, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट ये है यहाँ पे h। तो h कैसे निकलेगी, जो भी t की वैल्यू है 5/2 हमें इसमें रख के मैक्सिमम हाइट निकाल लेनी है। थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि एक पोलिनोमियल ये गिवन है ऑलरेडी। हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो h इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। और वेयर वी हैव, देखो मैक्सिमम हाइट इस जगह पे है, इस पॉइंट पे, यही तो मैक्सिमम हाइट है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो इस जगह पे जो पॉइंट आ रहा है 5/2, हमें टी की वही वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो 25 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का स्क्वायर। इसे फर्दर सोल्व करके हमारे पास एच की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी, एंड दैट विल बी योर 31.25, 31.25 या 125/4, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, एंड इट विल बी इन द मीटर, तो मीटर लिख देंगे। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट। जो लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं लाइक केस स्टडीज टाइप, वो इतने हार्ड होते नहीं है, थोड़ी सी बस क्या होती है, लैंग्वेज होती है, वही हमें पढ़ना है। इसमें पूछा हुआ है 30 मीटर की हाइट है, कितना टाइम लगेगा। तो जो एच है वो ऑलरेडी गिवन है, टी पूछा हुआ है, इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन वाज दिस, मैं थोड़ा सा ना सीधी करके लिख रहा हूँ। टी स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ, प्लस 25t बाद में लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 30। यहाँ से 5 कॉमन लेके कट करके जब मैं इक्वेशन को सही बनाऊंगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। सोचो कि मैंने -5 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। नाउ वी हैव द फैक्टर्स t-2 एंड t-3। अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया, दैट मीन्स योर मैथ्स इज वेरी वीक। ये मैंने स्प्लिटिंग द टर्म से कर दिया है, जो कि मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो टी की वैल्यू जो है वो 2 लेंगे, 3 हो नहीं सकती। ऐसा इसलिए है, अभी दिखाते हैं। टी कैन नॉट बी 3, सो टी विल बी 2 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। देखो यहाँ पे आओ, ये जो है हमारा कहाँ है फिगर, ये रहा। हाँ, उसने पूछा है ये, हमारी जो अभी वैल्यू आई थी, देखो हमारी जो वैल्यू आई है यहाँ पे कहाँ है, अ, 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 पिछला वाला क्वेश्चन ये रहा। ये हमारा ये आया है, जब हमने 5/2 यानी कि 2.5 लिया था, तब हमारी ये वाली वैल्यू आ रही थी। और इसमें से हम ऐसा कर सकते हैं, टी की वैल्यू यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। अगर हमने टी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा टी की वैल्यू 2 हो जाएगी। गड़बड़ तो नहीं हुई, देख लेते हैं एक मिनट। 5 कॉमन लिया है माइनस, और इधर -5 से डिवाइड करेंगे +6। सही है सारा, कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही। ठीक है, नेक्स्ट इज द बी पार्ट। इसमें एक बी पार्ट बचा हुआ है, यू गेट द बी पार्ट नाउ। फाइंड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द हाइट व्हेन द, अच्छा टी की दो बार, ये सेम क्वेश्चन है, बस 30 की जगह 20 ले लो। तो क्वेश्चन हमारे पास, मैं डायरेक्टली यहाँ से कर रहा हूँ सेकंड पार्ट को, कि जैसे हमने इक्वेशन बना ली थी ना, बस 30 की जगह बी लिख रहा हूँ 20। तो जहाँ पे 6 आया था वहां पे 5 4 था, 4 आ जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा एक स्टेप में और लिख रहा हूँ कि इक्वेशन हमने ऐसे बनाई है, -5t स्क्वायर +25t और इज इक्वल्स टू 20 लेके, इसे इधर लेके -5 से डिवाइड किया है। सो नाउ वी विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ टी, दैट विल बी -4, t-4 एंड t-1। तो हमारे पास टी की वैल्यूज जो आने वाली है 4, 1 आने वाली है। ठीक है, एक 4 आएगी और एक 1 आएगी। दीज विल बी द टू वैल्यूज, t इज इक्वल्स टू 4, 1। आंसर। नाउ इट इज 37 क्वेश्चन। यहाँ पे एक मैं फिगर बना रहा हूँ। ऊपर वाला पार्ट तो कोनिकल है और नीचे वाला पार्ट ऐसे है, जिसका नाम है सिलिंड्रिकल, जिसमें हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, कुछ वैल्यू फाइंड। ठीक है, एल हमें फाइंड करना है, स्लेंट हाइट ये देख लिया हमने, कोनिकल पार्ट स्लेंट हाइट निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो अगर मैं टोटल हाइट की बात करूं तो 18.5 टोटल हाइट है, जिसमें से 8 मीटर तो सिलिंड्रिकल वाला पार्ट है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट बचेगा दैट विल बी 18.5 माइनस 8, 10.5।
ठीक है, ये वाला यानी कि कोनिकल वाली हाइट जो है ये एच, इसकी एच इतनी आएगी, और ये हमारे पास 8 है इधर वाला। ठीक है, जब हम सिलेंडर की लेंगे, सिलेंडर के लिए हाइट हमारे पास ये 8 मीटर कंसिडर करी जाएगी, और कोनिकल वाले पार्ट के लिए हमें हाइट 10.5 कंसिडर करनी है, ध्यान रखना। सबसे पहले हमें पाई आर एल निकालना है, तो जिसमें हमारे पास, सॉरी, पहले सबसे पहले हमें एल निकालना है। एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर देख लेते हैं, आर तो हमने लिखी नहीं। आर वॉज दिस डायमीटर 28, इफ डायमीटर इज 28 मीटर, तो डेफिनेटली योर रेडियस विल बी 14 मीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर। कंसिडर करते हैं, आगे सोल्व करेंगे। एच स्क्वायर कितना है? एच स्क्वायर है हमारे पास, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, 10.5। 10.5 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी एल की 17.5। ठीक है, आंसर। अब हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। अगर कुछ प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट कैसे निकल के आता है, देखो 105 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, 105 प्लस 5, देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। 105 प्लस 5 होता है 110, और लास्ट में 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं 25। तो इसका आंसर आने वाला है 110.25। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ये ना एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसके लास्ट में 5 हो उसके वो वाली ट्रिक भी पता होगी आपको। 5 into 5 करना होता है 5 का स्क्वायर, और 10 into 11 करते हैं, तब भी यही बनेगा। तो दूसरा मेथड ये है कि जो भी इसकी लास्ट की 100 प्लस वैल्यू है, उसमें वही सेम वैल्यू ऐड करते हैं, और 5 का स्क्वायर मतलब लास्ट डिजिट का स्क्वायर लिख लेते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे 104 का स्क्वायर निकालना होता, तो 104 प्लस 4 करता है 108, और 4 का स्क्वायर 16। तो ये इस तरह से मैं स्क्वायर निकाल लेता हूँ वेरी फास्टली। ठीक है, ये साइड में रखो फिलहाल, अभी इसका काम नहीं है, वो तो सिर्फ मैंने साइड में बताया है। हमारा काम है ये आगे, हम 14 का स्क्वायर ऐड करेंगे 196, और ये 194 लिख दिया, 196, और इसमें हम ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 0.25 और 306। ठीक है, और ये हमें पता है 17 into 18 करके आता है, 17 into 18। तो हमारे पास आंसर आने वाला है 117, मतलब 17.5, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने जाऊंगा तो यही आएगा। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 25 है, इसका मतलब लास्ट डिजिट तो 5 आएगी, और छोटे वाला स्मॉलर नंबर लेना होता है, तो स्मॉलर नंबर इज 17। ठीक है, अगर ऐसा किसी नंबर का आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसका निकालना है, 15,625 ले लेता हूँ मैं एक नंबर, आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका कैसे निकालना होता है। जैसे मैंने नंबर लिया 15,625, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? लास्ट में 25 दिख रहा है, इसका मतलब हमारे आंसर में 5 आएगा, और इसके हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 156 हो। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 12 और 13 जिनका प्रोडक्ट 156 है, इसमें से छोटा नंबर लेना होता है। तो 15,625 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 125, इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 306.25 का जो परफेक्ट स्क्वायर 17.5 ऐसे निकाला है। ठीक है, अभी आपको लोगों की सर ने ऐसे ही आंसर 17.5 लिख दिया, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में करके बताया। फाइंड द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। फ्लोर एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट है ना, फ्लोर एरिया पाई आर स्क्वायर आप आराम से निकाल लोगे, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। 22/7 इंटू 14 into 14, इसे कैलकुलेट करोगे 616 मीटर स्क्वायर आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव थर्ड पार्ट, जिसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड। एरिया ऑफ, यहाँ पे पढ़ लो, ये रहा एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड, मैं करा रहा हूँ ए पार्ट। तो एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड निकलेगा बाय टेकिंग द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम टेंट का लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये लेंगे, और जब हम उसका लेंगे सिलेंडर का तब हम ये लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी टोटल एरिया यूज, टोटल क्लॉथ यूज। तो पाई आर एल की वैल्यू हम लिख देंगे 22/7 इंटू 14 into 17.5, और 2 इसे प्लस करेंगे, 2 into 22/7 इंटू 14 इंटू एच वॉज 8, है ना। देखो सिलेंडर के लिए एच लेना पड़ रहा है, तो 8 लेना है, ये ध्यान रखना, ये वाली गड़बड़ मत करना, बस यहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। इन सबको सोल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 1474 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट। इट इज नॉट सो हार्ड, ये भी इजीली हो सकता है। जैसे अगर मैं 7 से 2 टाइम्स काटूंगा, 7 से 2 टाइम्स काटूंगा, और उसके बाद तो मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन है, आंसर यही आएगा, यू कैन चेक। इसका सॉरी सॉरी, ये ए पार्ट था, फोर्थ नहीं है, बी पार्ट है।
बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट इज फाइंड द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम अगर हमें चाहिए टोटल, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। दोनों का वॉल्यूम मीन्स 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये प्लस पाई r स्क्वायर एच। अब ये मत कर देना कि यहीं पे 4/3 लिख देना। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज अलग अलग हैं। आर अलग है, एच अलग है। आर तो सेम है, एच अलग है दोनों जगह पे। तो हमें वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, तभी कैलकुलेशन करना है। पाई विल बी, चाहे तो पाई कॉमन लेके लास्ट में सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, 22/7 ले सकते हैं। ये मैं 22/7 और 14 स्क्वायर, और एच कितना है इसके लिए? इसके लिए 10.5 है। और यहाँ पे प्लस करेंगे 22/7, 14 स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर बाहर ले सकते थे, 1/3 एच प्लस एच लेके अलग अलग वैल्यूज को सोल्व करके थोड़ा सा इजी पड़ता। वेल, अब कर रहे हैं ऐसे कैसे ही। पाई आर स्क्वायर एच में एच हमारे पास 8 है। ठीक है। क्या कहना चाह रहा था मैं कहना चाह रहा था 22/7 और 14 स्क्वायर, इसे चाहे तो आप बाहर लिख सकते थे, एंड नाउ यू कैन सोल्व। ठीक है। बट बात वही है, 1/3 इंटू क्या बचेगा? 1/3 बचेगा और 10.5 बचेगा। 1/3 इंटू 10.5 कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 3.5 प्लस इधर से 8 बचेगा, 11.5। फर्दर टोटल सोल्व करके इन दोनों इतना पार्ट को हमारे पास 7084 आएगा, एंड दैट इज इन द मीटर क्यूब, स्क्वायर मीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट 38। 38 में हमें इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ट्रेवल बाय बस और शिप। तो बस से जाने वाला जो एंगल था, फर्स्ट पार्ट का आंसर करा रहा हूं मैं यहीं पे। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो 36/360 करना पड़ेगा, क्योंकि 360 तो पूरा एंगल है, ये इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, और बस वाला पार्ट जो है वो 36 है। तो 1/10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी। अच्छा, शिप भी था, मैंने खाली बस का करा है। और शिप में तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। 1 सेकेंड। शिप वाला एंगल कितना है हमारे पास? शिप वाला एंगल 33 है। तो हमारे पास 3,369/360 कटिंग कर लेंगे, 23/120 आ जाएगा, 3 से काट के। ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि और शिप है तो दोनों ऐड करने पड़ेंगे, बस का एंगल और शिप का एंगल। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। पता है ना? थोड़ी बहुत तो प्रोबेबिलिटी पड़ी होगी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल वाज 360, फेवरेबल वाज शिप और बस का एंगल ऐड कर लिया, वो न्यूमरेटर में बनेगा। Which is the most favorite mode of transport and how many people used it? मोस्ट फेवरेट मोड, तो जिसमें सबसे ज्यादा एंगल है वही है हमारा मोस्ट फेवरेट, दैट इज कार ओनली, क्योंकि कार का एंगल 177 डिग्री है। और हाउ मेनी पीपल यूज्ड इट, तो वो तो हमें निकालना पड़ेगा। हाउ मेनी पीपल, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल निकलेगा और कार। देखो, जितना एंगल है 177 डिग्री अपॉन 360, ये जो पार्ट है इतना 177 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ये एक्चुअली में फ्रैक्शन बताता है आउट ऑफ टोटल। एंड टोटल में से कितने? टोटल कितने? 120 पीपल। तो यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे, 120 से 360 3 टाइम्स काटेंगे, और 3 से 177 को काटेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 59 पीपल जो है उन्होंने कार यूज करी। ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 4/5 फॉर नॉट यूजिंग ट्रेन। और बताना है हु यूज्ड ट्रेन। देखो कितना ट्विस्ट करके दिया है, आपको समझना है कि जो प्रोबेबिलिटी है नॉट यूज्ड ट्रेन की दी हुई है, नॉट यूज्ड ट्रेन की दी हुई है, दैट इज गिवन 4/5। और पूछा क्या है? पूछा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड। तो नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड ट्रेन, वो कैसे निकालेंगे? पहले हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी तो हो जिसने ट्रेन यूज करी है। तो नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड ट्रेन कैसे निकालते हैं? पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यूज्ड वाली, 1 - प्रोबेबिलिटी नॉट यूज्ड करके। पता है फॉर्मूला? ध्यान रखना, कभी भी प्रोबेबिलिटी जब हमें निकालनी होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तो 1 - करके निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज निशाना लगाने वाली थी, निशाना लगने की प्रोबेबिलिटी, सही जगह पे निशाना लगने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है, और आपसे पूछा जाए निशाना ना लगने की प्रोबेबिलिटी, तब हम 1 - 1/3 कर लेते हैं और प्रोबेबिलिटी निकल जाती है निशाना सही ना लगने की। ये हो गया एग्जाम्पल, इसे मैं हटा रहा हूँ।
ठीक है, इसी तरह से नॉट यूज्ड की गिवन थी, जिसने ट्रेन यूज नहीं किया, और कह रहा है यूज्ड वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए, तब भी हम वन माइनस करके निकाल लेंगे। तो 1 - 4/5, दैट विल बी 1/5। और 1/5 पीपल आउट ऑफ 120 पीपल, तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। 24 लोग ऐसे थे जिसने ट्रेन यूज की है। अंडरस्टूड? ये मल्टीप्लाई 120 इसलिए हो रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो 120 है। वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन नाउ। स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो बता दो मुझे कमेंट करके, ताकि मैं आगे से थोड़ा धीरे पढ़ाऊं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो, और इनकेस कोई भी डाउट, प्रॉब्लम या कुछ मिस्टेक लग रही है तो कमेंट करके बता दो। ठीक है, कभी कभी मैं बोलता हूँ सही हूँ और कुछ गलत लिखा जाए तो हो सकता है, तो एक बार ध्यान से देखना है। द प्रोबेबिलिटी इज गिवन फॉर एरोप्लेन दैट इज 7/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन वाली कितनी है? 7/60 है। और उसकी रेट गिवन है, रेट इज, सेकेंड, हाँ, रेट इज 5,000 पर पर्सन, और रिवेन्यू बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको रिवेन्यू बताना हो, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कितने लोगों ने ये 5,000 वाली पर पर्सन की टिकट खरीदी है। रिवेन्यू तो तभी पता चलेगा कि कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, 5-5 हजार के। ये तो रेट है, रेट मीन्स 1 पर्सन की टिकट जो है वो 5,000 है। तो कितने लोग थे जो एरोप्लेन में जा रहे थे वो निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए हम अभी भी करते आ रहे हैं। सबसे पहले जब भी हम नंबर ऑफ पीपल निकाल रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 120 कर रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर तो हमारे पास 120 ही है। 60 से 120 तो 2 टाइम्स जाएगा। तो 14 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एरोप्लेन यूज किया जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट यूज है उनका एरोप्लेन। और 5,000 पर पर्सन है, तो रिवेन्यू निकालने के लिए हम इन 14 लोगों की टिकटों को मल्टीप्लाई कर देंगे खर्चे से। कितना है? 5,000 पर पर्सन, तो रिवेन्यू निकल के आ जाएगा 14 × 5,000, दैट विल बी योर 70,000। ठीक है, 14×5 = 70, तो 70,000 रुपए का खर्चा है, वही हमारा रिवेन्यू। सो दैट इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आएगी लाइक एंड शेयर कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, आगे भी काम आएगा। क्लोज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।